मेरे अनुसार एकदम नए विषय पर बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जिस विषय पर आज का व्याख्यान है इसके साथ में न्याय कर सकूं। ये इसलिए बोलता हूं कि भारत देश में राम कथा पर, भगवान श्री राम के बारे में बात करने वाले बहुत विद्वान लोग हैं। समय समय पर उनकी राम कथाएं आपने यहाँ पर सुनी होंगी। इस विषय में मैं बहुत विद्वता नहीं रखता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं अपनी दृष्टि से भगवान राम को समझने के लिए या राम कथा को समझने के लिए। और जो दृष्टि से मैं ये राम कथा को समझता हूं या श्री राम के जीवन में से जो कुछ मैं निकाल के देखता हूं, वही आपके साथ संवाद के रूप में रखना चाहता हूं। आप सभी ने समय समय पर अनेक अनेक विद्वान वक्ताओं के मुंह से, साधु संतों के मुंह से राम कथा सुनी होगी। इस राम कथा के आधार हमारे देश में ज्यादातर जो हैं वो एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस और उतने ही एक महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण रहा है। मैं भी बचपन से मेरे परिवार के संस्कारों के कारण वाल्मीकि कृत रामचरितमानस का समय समय पर जब भी मौका मिला है पाठ करता रहा हूं। मेरी मां नियमित रूप से हर दिन सुंदरकांड का पाठ करती है, नियमित रूप से। उनका भोजन करने का समय सुंदरकांड के पाठ के बाद ही होता है। तो बचपन से मैं उनको सुंदरकांड पढ़ते देखता रहा हूं और कानों में वो सुंदरकांड की चौपाइयां भी पढ़ती रही हैं। इसके अलावा हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में कम से कम एक बार रामचरितमानस का पाठ किया जाए, बिना रुके। 24 घंटे का वो होता है। हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है, जो मेरा जन्म स्थान है। तो बचपन से रामचरितमानस में जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सुनता और पढ़ता आया। थोड़ा प्रयास करके वाल्मीकि रामायण में जो कुछ महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है उसको समझने की कोशिश की। उसके अलावा मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और अभी जीवित भी हैं। भारत में कम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किया है, उनमें से उनकी गिनती होती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर तुमको रामचरितमानस में इतना रस है या राम को समझना है तो रामचरितमानस है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है, वो भी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में लिखी गई जो राम कथाएं हैं उनको भी पढ़ो। तो मैंने दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर राम कथा कंब रामायण, उसका भी अभ्यास किया है। यह तमिल में लिखी गई है। इसी तरह से कन्नड़ में एक रामायण लिखी गई है, उसका भी अभ्यास किया है। तेलुगु में एक रामायण है, उसको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में अलग अलग जातियों की भी रामायणें हैं, जिनको हम भारत की जनजातियां कहते हैं। और एक खराब शब्द कभी कभी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी। हालांकि हम सभी आदिवासी हैं। उनकी भी अपनी रामायण है। और मेरा पिछले 10-12 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे जन समूहों से, जनजातियों से संपर्क हुआ है जिनकी अपनी अपनी रामायण है, उनकी अपनी राम कथा है। तो अलग अलग जनजातियों के और जन समूहों के जो राम हैं और उनकी जो रामचरितमानस है या राम कथा है, उसमें से वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसमें से भारत के अनेक अनेक महान लेखकों द्वारा समय समय पर भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें से, जैसे हमारे देश में एक महान कवि हुए कालिदास,
उन्होंने भगवान राम की कहानी लिखी है, रघुवंशम, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, संस्कृत में है और पूरे भारत देश में संस्कृत के विद्वानों के बीच में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उसमें से अलग अलग स्रोतों से श्री राम के बारे में और उनकी कथा के बारे में जो कुछ भी मैंने समझने की कोशिश की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो आपसे मैं कहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा कहना 2 घंटे में थोड़ा सा असंभव और दुष्कर कार्य है, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से विद्वान वक्ताओं को देखा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहीं कहीं तो महीने भर राम कथा चलती है और उसमें भी वो मानते हैं कि समय कम पड़ गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इस राम कथा का जो कुछ मेरे समझ में आता है वो आपसे मैं कह सकूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो या व्याख्यान का जो शीर्षक है, राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान। जो महत्व की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम कथा सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं, उसमें हमारे देश की और समाज की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और उन पर हमारी नजर जाए, उस दृष्टि से मैं कुछ कहने वाला हूं। भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है भगवान श्री राम के जन्म का और उनके जन्म से पूर्व उनके कुल के जन्म का, वो है, और जन्म के बाद फिर उनका विवाह होता है वहां तक का। तो ये एक हिस्सा, भगवान श्री राम का जन्म, जन्म के बाद का विवाह तक का समय और उनके जन्म के पहले उनके कुल का जन्म, ये एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है भगवान राम के विवाह के बाद उनके वन गमन का, वनवास का, और वनवास में रहते हुए हम सब जानते हैं 14 वर्ष को बिताने का, और अंत में रावण के साथ युद्ध का, और युद्ध में रावण की पराजय के बाद वापस उनकी राजधानी अयोध्या में लौटने का और फिर राज्य चलाने का। ये 2 हिस्से हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे अपनी मन की बात ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम का या श्री राम का विवाह से पूर्व का जो जीवन है, उनके जन्म से लेके विवाह तक का जो जीवन है, उसमें मुझे बहुत प्रभावित नहीं कर पाया वो हिस्सा भगवान श्री राम का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे राजकुमार अपने अपने माता पिताओं के घर में जिस तरह से जन्म लेते हैं और उनका लालन पालन होता है, लगभग कुछ उसी तरह का है। बहुत सारे राजकुमारों के माता पिताओं के मन में अपने संतानों के प्रति जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, लगभग उसी तरह का है। मुझे जो भगवान श्री राम का या श्री राम का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पक्ष है, वो उनके वन गमन से शुरू होता है। और वन गमन से लेकर 14 वर्ष तक लगातार जो वो तपस्या का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, उसी त्याग और तपस्या के जीवन पर शायद उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मैंने रामचरितमानस के बहुत विद्वानों से पूछा कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब और किस आधार पर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो त्याग किया और समाज के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसके आधार पर कहते हैं। इसमें सब एक मत में। तो उन्होंने त्याग तो तभी किया जब अपना राज्य छोड़ा, वो राजा होने की स्थिति में थे, और उनके पिता श्री दशरथ ने तय कर लिया था कि राजगद्दी उन्हीं को सौंपनी है। ये सब कुछ हो गया था, लेकिन एक दुर्घटना ने भगवान श्री राम को वन भेज दिया और श्री दशरथ की तीसरी पत्नी केकई के कहने पर या केकई के आग्रह पर भरत को राजगद्दी सौंपने का श्री दशरथ ने निर्णय लिया। यहां से मुझे लगता है कि उनके
मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात समझ में आती है। उसके पहले का जीवन तो राजकुमार का जीवन है, महल का जीवन है, सुख सुविधाओं का जीवन है, उनके अपने सामान्य जीवन के जो राजा महाराजा होते हैं उसी तरह का दिखाई देता है। लेकिन जो उनके जीवन का उत्कर्ष है वो उनके वनगमन से दिखाई देता है। श्री राम जी को वनगमन हुआ है, ये सब कहानी और घटना आप सब जानते हैं। इसमें जो दृष्टि है, जो विश्लेषण है, जो देखने की बात है वो ये कि वो चाहें तो राजा हो सकते हैं, सारी की सारी प्रजा उनके साथ है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री राम या श्री राम अपने जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा प्रजा के नजदीक हैं। हम सब जानते हैं कि दशरथ उम्र में अधिक हो चुके हैं और वो धीरे धीरे श्री राम को तैयार कर रहे हैं। तो इस तैयार होने के क्रम में रोज का उनका नियम है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। रामचंद्र जी, उनके पिता नहीं जा पाते, वो स्वयं जाते हैं और जनता के बीच में घूमकर, प्रजा के बीच में घूमकर उनके सुख दुख का हालचाल लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना हम सब कर सकते हैं, लगभग सुबह 4 बजे का समय। तो सुबह 4 बजे श्री राम घूम रहे हैं और ये उनका नित्य नियम है। बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बाधा के हर दिन वो प्रजा के बीच में है। परिणाम क्या है उसका? प्रजा उनको समझती है और वो प्रजा को समझते हैं। प्रजा के जो दुख दर्द हैं, नागरिकों की जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, वो सीधे उन्हें समझ पाते हैं और अपने पिता श्री दशरथ के पास लाकर उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि राजा ना होते हुए भी श्री दशरथ ने राम को वो सब अधिकार दे रखे हैं जिनके आधार पर वो कोई फैसला ले सके। मान लीजिए प्रजा के बीच में कोई समस्या उनको दिखाई देती है तो दशरथ ने उनको ये अधिकार दिए हैं कि वो चाहें तो उस समस्या के समाधान के लिए महामंत्री को बुला सकते हैं, मंत्रियों को बुला सकते हैं, सैनिकों को बुला सकते हैं, सेना अध्यक्ष को बुला सकते हैं। ये सारे अधिकार उनके पास हैं। बस इतना ही है कि नाम दशरथ का चलता है, काम श्री राम खुद ही करते हैं। और ये सिलसिला उनकी उम्र के लगभग 12-13 वर्ष से शुरू हो जाता है। जब वो उम्र में 12-13 वर्ष के हैं तो प्रजा के बीच में घूमना, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उनके दुख दर्दों को सुनना, जरूरत पड़े तो तत्काल समाधान करना, अगर वो समाधान संभव नहीं है तो राजा के दरबार तक वो जानकारी पहुंचाना, फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसमें फैसले करना। ऐसे कई फैसले उन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध में लिए हैं। उन फैसलों ने श्री राम को बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाया है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसके विपरीत श्री दशरथ ने केकई के कहने पर गद्दी जिनको सौंपी, भरत के बारे में प्रजा के मन में कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है और ना कोई प्रेम की अनुभूति है, ना कोई लागणी है। कारण क्या है? भरत का जीवन पूर्वार्ध का पूरा अपने नाना के घर में बीता है, ननिहाल में बीता है। इसलिए भरत का अयोध्या के नागरिकों से, उनके साथ 2-4 दिन रह के वापस ननिहाल में चले जाते हैं। केकई का बहुत जबरदस्त आग्रह है कि भरत का लालन पालन ननिहाल में ही हो। हम सब जानते हैं ये कहानी कि केकई ने एक समय दशरथ से ये वचन ले लिया कि जब राजगद्दी सौंपने की बात आएगी तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और भरत ने श्री दशरथ ने किसी भावावेश में किसी क्षण आकर केकई को बोल दिया कि हाँ ये ठीक है।
आप जानते हैं कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी है, तो और राजा दशरथ का थोड़ा अनुराग उनके प्रति ज्यादा है, ये स्वयं दशरथ बार बार स्वीकार करते हैं। कौशल्या और सुमित्रा की तुलना में कैकेयी के प्रति दशरथ के मन में बहुत अनुराग है। शायद उसी अनुराग का फायदा उठाकर कैकेयी श्री दशरथ से वचन ले लेती है कि जब भी समय आएगा मेरा पुत्र ही राजगद्दी का मालिक होगा, और दशरथ किसी भावावेश में आकर ये वचन दे देते हैं। अब ये वचन देने की कहानी अलग अलग रामायणों में अलग अलग है। जैसे हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो किसी युद्ध की चर्चा आती है कि कोई युद्ध में दशरथ गए हैं, दशरथ के साथ कैकेयी भी गई हैं, उस युद्ध में दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई है, और उस जान को बचाने के संदर्भ में दशरथ ने उनको वचन दे दिया है, और उस वचन के बदले में कैकेयी ने राजगद्दी भरत के लिए मांग ली है। ये एक है। दक्षिण की जो राम कथाएं हैं उनमें कुछ दूसरी बात है। उनमें ये बात है कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले व्यक्ति हैं। बहुपत्नी माने आप समझते हैं एक से अधिक पत्नियां रखना। दक्षिण की रामायण में, कंब रामायण जिसकी हम बात करते हैं, उसमें और कन्नड़ की, तेलुगु की जो राम कथाएं हैं उनमें जो दूसरी कहानी है वो ये कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा के समर्थक हैं, माने एक से अधिक पत्नियां रखना उसके समर्थक हैं। कहीं पर राम कथाओं में ये भी एक कहानी आती है कि चूंकि दशरथ को पहली पत्नी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई जल्दी, तो दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा विवाह किया संतान प्राप्ति के लिए। एक दूसरी कहानी ये भी आती है। तो अलग अलग कहानियों के हिसाब से, लेकिन बात यह है कि दशरथ ने कैकेयी को वरदान माने वचन दे दिया है, और उस वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान राम को वनगमन है और भरत को राजगद्दी है। भरत जिसको प्रजा नहीं चाहती वो राजा बन रहे हैं, और राम जिनको प्रजा प्रेम करती है, अपने सामने देखना चाहती है, उनकी बुद्धि की कायल है, उनके फैसलों के बारे में चर्चा करती है, वो राम राजमहल छोड़कर वनगमन कर रहे हैं। तो राम चाहते तो प्रजा का सहयोग लेकर राजा बन सकते हैं। अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो अपने पिता को गद्दी से उतारकर वो स्वयं राजा हो सकते हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरे वो जमाना तो त्रेता का है, उस समय शायद ये कल्पना नहीं है, तो शायद उस नैतिकता का कोई दबाव हो या उनके अपने संस्कार हो, तो वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है भगवान राम की, उसका एक बहुत सुंदर उनका कथन है। आज के शब्दों में मैं कहूं तो स्टेटमेंट है, कथन है उनका। वो कथन दिखाता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी आगे है और वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाती है। मैंने अलग अलग रामचरितमानसों को या रामायण राम कथाओं को जब पढ़ा तो भगवान राम के जो स्टेटमेंट है वो कोट किए हैं आपको वैसे के वैसे ही सुनाने के लिए। फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आएगा। राम जब वन गमन कर रहे हैं तो उस समय उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों वन जा रहे हैं, प्रजा आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है, आप कहें तो हम कल आपको राजा बना दें, और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे। वो दिल से तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, लेकिन कैकेयी को वचन दे दिया है, उस वचन की पूर्ति करनी है। और रघुकुल की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस परंपरा से बंधे हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस वचन भंग होने के लिए प्रायश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाँ तो करिए कि वन नहीं जाऊंगा और गद्दी संभालूंगा। तो राम जो उत्तर दे रहे हैं, कंब रामायण में बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है। तमिल में आपको सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधे हिंदी में बताता हूं। वो अपने सब दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं।
इतने दिन मैंने प्रजा के बीच में रह के कुछ काम किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, अब पिता की आज्ञा है तो वन जाना है। तो वो कहते हैं कि सच में आप पिता की आज्ञा के लिए वन जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ, थोड़ा तो वो है, लेकिन बड़ा कुछ और भी है। तो वो बड़ा क्या है वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मतलब है, वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। और मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सकूं। ईश्वर ने शायद मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं अपने दृष्टि से जिसको न्याय मानता हूं उसको स्थापित करके दिखाऊं। आगे वो कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, यह दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सतत उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह सबसे खराब स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थी होकर जीवित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ देखें, न्याय के लिए संघर्ष करता हुआ देखें और न्याय के लिए लड़ता हुआ देखें। तो उनके एक महामात्य उनको पूछ रहे हैं, महामात्य माने जिसको आजकल आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप वन गमन करेंगे तो ये कैसे होने वाला है कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे, और यहां राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये क्यों नहीं होने वाला है कि आप न्याय करेंगे? ऐसे कैसे होने वाला है कि आप वन में जाएंगे तभी न्याय के लिए? तब राम कह रहे हैं कि देखो, हमारे जो वन है इनकी हालत बड़ी खराब है। कहानी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। क्या है? इन वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन राक्षस जाति के कुछ लोग उनको विघ्न डालते हैं, वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते। बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते हैं, राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। तो मैं जब वन गमन करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा आमना सामना इन राक्षसों से होगा, और अगर मेरे हाथों कुछ राक्षसों का अंत होगा तो ऋषि मुनियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो अधिकार उनका यज्ञ करने का और तपस्या करने का है, और तब मैं उन अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा तो आदर्श की स्थापना कर सकूंगा। तो उनका महामात्य कहता है कि आप अगर यहां गद्दी पर बैठते हैं, शासन चलाते हैं, तो भी तो यह संभव है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये यहां गद्दी पर बैठकर शासन चलाने से संभव होता तो मेरे पिताश्री ने इन सब राक्षसों का संहार कर दिया होता। मेरे पिताश्री इतने वर्षों से राजा हैं, और छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा हैं। तो मेरे पिताश्री इतने वर्षों से हैं, फिर भी राक्षस इन ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छे से समझ में तब आती है जब विश्वामित्र, जो उस जमाने के बहुत महान ऋषियों में एक हैं, वो आते हैं दशरथ के पास राम को मांगने के लिए कि भाई अपना पुत्र दे दो, जरा मुझे अपना यज्ञ संपन्न कराना है, और राक्षस जो विघ्न डाल रहे हैं उनका अंत करवाना है। तो राम कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता में ऐसा तेजस्विता होती तो इन राक्षसों को तो अब तक समाप्त कर दिया होता। पिता कभी जाते नहीं गद्दी छोड़कर, वो राजमहल में ही रहते हैं, और राक्षसों को मालूम है कि इनकी शक्ति राजमहल तक ही सीमित है, इसलिए वो जंगल में जो मन में आता है वैसा दुर्व्यवहार ऋषियों के साथ करते हैं। तो वो अपने मंत्रिमंडल को संतुष्ट करते हैं कि देखो, मैं जब वन पहुंचूंगा तभी ये संभव है, यहां राजमहल में रहकर संभव नहीं है। तो एक दिन महामात्य फिर, माने एक क्षण के बाद फिर महामात्य कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेना को आदेश करें
आपकी सेना माने अयोध्या की सेना, आप आदेश करें, ये जंगल में जाएगी और सब राक्षसों का काम तमाम कर डालेगी। तब रामचंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए, और वो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा बनाता है। वो क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो, यह महल में रहते हुए मैं शासन करूंगा तो वो शासन सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा, सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा। और जब राजा सुख और सुविधाओं में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता।